गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांजिएंट। ठीक है, तो ट्रांजिएंट क्या होता है आपको इसके बारे में पहले देख लेते हैं और ये किस किस सर्किट में हो सकता है, फिर उसका एनालिसिस करते हैं। तो ट्रांजिएंट क्या है? सडन चेंज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, अचानक से होने वाले बदलाव को ट्रांजिएंट बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। ठीक है, इसके अंदर एम्पलीट्यूड डाइज आउट एंड फ्रीक्वेंसी इज मोर हो जाते हैं। ठीक है ना। ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंसेस आर प्रोड्यूस वेन एवर एन apparatus or circuit is suddenly connected to or disconnected from the supply or circuit is shorted. There is a sudden change in the applied voltage from one finite value to other. Transient are produced whenever different circuits are suddenly switched on or off from the supply voltage. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंसेस होने के मेन कारण जो होते हैं वह आपको सर्किट का जो सप्लाई दे रहे हो अचानक से कट हो जा रहा है या अचानक से प्रोवाइड कराया जा रहा हो, या सर्किट जब शॉर्ट सर्किट हो जा रहे हैं, शॉर्टेड हो जा रहे हैं, तब आपका जो सडन चेंज हो रहा है उसके अंदर, सर्किट के अंदर, उसको हम लोग, उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कि ट्रांजिएंट कंडीशन हो रहा है। ठीक है, तो अब इसके अंदर आपके और क्या है कि रिजल्टेंट करंट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। हाँ, तो जब ये ट्रांजिएंट केस हो जा रहा होता है तो आपको करंट का वैल्यू कुछ मिल रहा होता है। तो वो करंट जो होता है, रिजल्टेंट करंट, वह दो पार्ट कंसिस्ट करता है। पहला पार्ट फाइनल स्टेडी स्टेट और नॉर्मल करंट जिसको कहते हैं, और सेकंड पार्ट ट्रांजिएंट करंट सुपरपोज्ड ऑन द स्टेडी स्टेट करंट। कहने का मतलब ये हुआ कि जो फाइनल करंट होगा ना हमारा, वह दो पार्ट कंसिस्ट करेगा। पहला पार्ट होगा जो आपका स्टेडी स्टेट कंडीशन के अंदर जा रहा होता है, कहने का मतलब जहाँ पे ट्रांजिएंट का कोई केस ना हो रहा है, तब जो वैल्यू होता है करंट का, वह वैल्यू स्टेडी स्टेट वैल्यू होता है। दूसरा करंट वह होगा जब ट्रांजिएंट कंसीडर हो रहा है सिस्टम के अंदर। जब ट्रांजिएंट केस हो गया, उस वक्त करंट का वैल्यू कुछ बदल जाएगा, तो वह बदला हुआ करंट और जो पहले का स्टेडी स्टेट वाला करंट है, वह दोनों मिल करके ही मेन करंट हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि ट्रांजिएंट करंट आर नॉट ड्रिवन बाय एनी पार्ट ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज but are entirely associated with changes in the stored energy in inductor and capacitor. Since there is no stored energy in resistor, there are no transient in pure resistive circuit. सिंपल सा बात बोला जा रहा है कि ट्रांजिएंट करंट होता है वह आपका इंटायरली एसोसिएटेड होते हैं चेंज इन द स्टोर्ड एनर्जी इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो स्टोर्ड एनर्जी तो दो ही हमारे पास, स्टोरेज ऑफ एनर्जी का दो ही ऐसे एलिमेंट्स जो करते हैं ऐसा काम। रेजिस्टेंस तो नहीं करता है, आपका इंडक्टर होता है और कैपेसिटर होता है। तो चूंकि अब रजिस्टर के अंदर ऐसा नहीं होता है कि आपका एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, वो ऐसा तो नहीं है वो, इस वजह से रजिस्टर के अंदर ट्रांजिएंट केस नहीं होता है। ठीक है, तो आपको सर्किट में ट्रांजिएंट केस होगा या नहीं होगा, इसको पहचानने का भी एक सिंपल सा तरीका हो गया कि सर्किट के अंदर आप तीन चीज़ देखोगे। पहला चीज़ स्विच, दूसरा चीज़ इंडक्टर और तीसरा चीज़ कैपेसिटर। इन तीनों में से कुछ है तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पे ट्रांजिएंट केस हो रहा है। और स्विच जब रहेगा या तो इंडक्टर के साथ होगा या तो कैपेसिटर के साथ होगा। तो कुल मिलाकर आपका इंडक्टर और कैपेसिटर स्टोरेज डिवाइस होते हैं, इसके अंदर ही आपका ट्रांजिएंट केस होने का चांसेस होता है। तो पहला केस एक बार देख लेते हैं हम लोग आरएल कंडीशन के अंदर, कि इसके अंदर क्या होता है कि ट्रांजिएंट केस हम देख रहे हैं आरएल सीरीज सर्किट में। मतलब आर रेजिस्टेंस आर और इंडक्टर एल को आपस में हम लोगों ने सीरीज कनेक्ट कर रखा है एक स्विच के साथ, जो कि एक सप्लाई के साथ कनेक्ट हो रहा है, दूसरा शॉर्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे नॉर्मल कंडीशन में, पहले तो एक वोल्टेज के साथ कनेक्ट करके देखेंगे क्या वैल्यू आ रहा है, इसके बाद वोल्टेज का वैल्यू 0 कर देंगे। दैट मीन्स कि ये स्विच 2 के साथ जब कनेक्ट हो जा रहा है तब क्या होगा। तो सब स्विच 1 के साथ कनेक्ट है तब वोल्टेज जो V होगा वह KVL के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा। वोल्टेज V जो होगा, आप सिंपल से यहाँ से देख सकते हो कि स्विच सपोज करिए इससे कनेक्ट है तो इसका कोई रोल नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो वोल्टेज V है वह वोल्टेज है यहाँ पे ड्रॉप होने वाला वोल्टेज प्लस यहाँ पे ड्रॉप होने वाला वोल्टेज के इक्वल। तो वही चीज़ मैंने किया कि वोल्टेज V इक्वल टू RI प्लस L di/dt, ये वोल्टेज है इंडक्टर के अक्रॉस। अब जब स्विच 2 के साथ यानी कि वोल्टेज जब 0 हो रहा है तब पर क्या केस होगा, तो V तो 0 कर देंगे, RI प्लस L di/dt कितना हो गया, 0 के इक्वल हो गया। अब हम di/dt एक तरफ रखते हैं और बाकी वैल्यू को दूसरी तरफ करें तो क्या हो जाएगा, -R/L × I, है ना।
कुछ नहीं किया है मैंने, इसको सिंपल से सॉल्व किया। पहले तो आर आई टोटल इधर ले गए, उसके बाद एल को इधर ले आए। जब आर आई इधर ले गए थे तो माइनस बी आया था। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों को इंटीग्रेट कर रहे हैं, हमें आई का वैल्यू चाहिए ना, इंटीग्रेट कर दिए। तो इंटीग्रेट जब करेंगे उससे पहले एक स्टेप और है कि आई को एक तरफ कर देंगे, मतलब डी आई बाई आई कर देंगे, और डी टी को दूसरी तरफ कर देंगे, और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये आई के साथ हो रहा है, ये डी टी के साथ हो रहा है। तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, आप पढ़े होंगे, इसका रिजल्ट हो जाएगा 1/x इंटू डी एक्स का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो log x होता है ना, उसी तरीके से डी आई बाई आई का इंटीग्रेशन करेंगे तो log आई होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, log आई कर दिया इक्वल टू माइनस आर बाई एल इंटू टी, इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये आई का वैल्यू जब निकालेंगे, मतलब एल एन या log जब इधर साइड जाएगा तो के की पावर हो जाएगा के इंटू एक्सपोनेंशियल पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी हो जाएगा ये सारा, ठीक है ना। कांस्टेंट टर्म के साथ होता है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे आप लगा सकते हो प्लस के, या लास्ट में लगाते हैं, तो जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिलेगा के ई रेस टू पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। लॉग को जब हटाते हैं तो एक्सपोनेंशियल पावर हो जाता है। तो ये आई जब उस वक्त निकल रहा है, वह कौन सा आई का कंडीशन निकल रहा है, जब स्विचिंग कर चुके हैं, यानी ट्रांजिएंट करंट निकल रहा है ये, इस वजह से आई टी आर लिखे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। स्टेडी स्टेट कंडीशन के अंदर करंट का वैल्यू क्या होगा, तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में तो एल ना ही एल होता है ना ही सी होता है। स्टेडी स्टेट कंडीशन का मतलब होगा डीसी सप्लाई पे ऑपरेट होने वाला एलिमेंट में करंट गुजरना, तो डीसी सप्लाई पे केवल रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस के अंदर करंट का वैल्यू कितना होता है, वी बाई आर। तो ये स्टेडी स्टेट कंडीशन का हो गया करंट, और ये ट्रांजिएंट केस के लिए हो गया करंट का वैल्यू। अब मैंने पहले डेफिनेशन में बताया था, जो करंट होता है टोटल करंट, वह दो पार्ट कंसिस्ट करता है, एक स्टेडी स्टेट करंट और दूसरा ट्रांजिएंट करंट। तो दोनों को ऐड कर देते हैं तो मेन करंट का वैल्यू निकल आएगा। तो स्टेडी स्टेट का करंट का वैल्यू पुट कर देंगे, उसी तरीके से ट्रांजिएंट का वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। अब बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे या फाइनल कंडीशन लगाएंगे, मतलब जब टाइम जीरो है तब करंट भी जीरो होगा, है ना, मतलब स्विच ऑफ कर दिए हैं तब करंट भी जीरो हो गया। तो उस टाइम क्या हो जाएगा, आपको ये कांस्टेंट, बेसिकली ये वैल्यू कांस्टेंट का निकालना चाह रहे हैं, के का वैल्यू कितना, इस वजह से बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो आई का वैल्यू जीरो हो गया, उसी तरीके से टी का वैल्यू जीरो हो गया, तो ई की पावर जीरो हो जाएगा टोटल, और किसी भी चीज़ की पावर जीरो होता है वन हो जाता है, तो वन का वो मतलब के हो गया, वन इंटू के ओनली। और वी बाई आर में तो ना टी है ना आई है, तो ये सिंपली जैसा है वैसा यहाँ पे आ जाएगा। इसका के का वैल्यू निकालेंगे तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस वी बाई आर, है ना। तो इसको जब आप के का वैल्यू निकाल चुके हो तो अब क्या करेंगे कि इस वैल्यू को हम यहाँ आई में पुट कर देंगे। चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं और लिख देंगे यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आर माइनस वी बाई आर ई रेस टू पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। सिंपली के का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया, है ना। और उसके बाद वी बाई आर को हम लोगों ने दोनों में से कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, यहाँ से दोनों से कॉमन ले लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि एल बाई आर मैंने आगे लिख भी रखा है, यहाँ देख लो, एल बाई आर को बोलते हैं टॉ, टॉ यानी कि टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टी बाई टॉ भी कर सकते हैं, एक और स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ये केस दिखाया, ग्राफ दिखाया है कि ये ट्रांजिएंट केस जब था तो करंट अचानक से हाई हुआ ट्रांजिएंट केस के लिए, इसका जब नॉर्मल कंडीशन आ गया तो फाइनल करंट हमें जा करके 7 टॉ 6 टॉ के आसपास ये न्यूट्रल करंट मिल जाता है, नॉर्मल करंट अचीव हो जाता है, स्टेडी स्टेट करंट मिल जाता है। ये केस दिखाया जा रहा ट्रांजिएंट केस इन आरएल सर्किट के अंदर। तो ये चीज़ें हैं, तो आप एक बार इसको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट आरसी सर्किट के लिए एक अलग सा क्लास में कर देंगे डिस्कस, तो आप इसको समझ लीजिए और इसको नोट कर लेंगे। थैंक यू।